गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर जिन्होंने आपको इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ब्रेकअप जोन में, जहां पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं काफी समय से, दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है और आपके अंदर डे बाय डे एंजाइटी क्रिएट होती जा रही है। क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर? क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत साल दिए हैं, बहुत इमोशंस को इन्वेस्ट करा, तो आप ऐसे इस रिश्ते को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू नीड इन क्लोजर। आपको ऐसे क्लोजर चाहिए कि क्यों किया, क्या गलती थी, किस वजह से गए हो, किस वजह से छोड़कर रिश्ते को हटे हो। लेकिन देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आपके पार्टनर पर क्लोजर देंगे या इस रिश्ते में वापस आएंगे। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। जब तक कार्ड को सफल कर रहा हूं अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, मन में मैनिफेस्ट कीजिए कि जैसे आप दोनों इस समय एक दूसरे के साथ हैं। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जानते हैं इस कार्ड का मतलब क्या होता है? इस कार्ड का मतलब ये है कि एक तो आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, ये इंसान ना एक तो एटीट्यूड से भरा पड़ा है, ईगो दबा के, कहते हैं ना ईगो भरी पड़ी हो ना, वो ईगो भरी पड़ी। ये इंसान कभी भी अपनी मन की फीलिंग्स को किसी के सामने कहते हैं ना एक्सपोज नहीं करते हैं, जबकि सामने वाले को अपने मन गढ़ंत कहानियां बताकर सामने वाले के अंदर की एनर्जी सारी बाहर निकाल लेंगे कि सामने वाला इंसान आप उसके लिए क्या सोच रहा है। और वही सिचुएशन आपके सामने हुई है जहां पर इस इंसान को आपके बारे में हर चीज पता है कि आप कब खुश होते हो, आप कब गुस्सा होते हो, कब नाराज होते हो। आपने अपनी जिंदगी के सारे पन्ने खोल रख दी क्योंकि इस इंसान ने इस तरीके से कुरेदा है आपकी जिंदगी को, जहां पे आपने ना चाहकर भी आप अपने आप मुंह से सब कुछ उगलते चले गए। जहां पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हमेशा आपने ऐसा इनिशिएट लिया है, ऐसी शुरुआत करी है कई बार, जहां पर ये इसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हमेशा इसको अपने इमोशंस दिखाते हो, हमेशा इसको अपना प्यार दिखाते हो, हमेशा ऐसा रहा। लेकिन इस इंसान ने इतने सालों के रिश्ते में आज तक आपको एक कमिटमेंट नहीं दिया कि हाँ मैं जिंदगी भर तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ शादी करूंगा, सब कुछ भी ऐसा। शुरुआत में इसने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए जरूर ऐसी बातें बोली है, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक कई साल हो गए हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दी। इंसान कमिटमेंट से दूर भागता है। ये कार्ड जानते जो भी दिखाता है, आप इसके साथ जिंदगी भर रह लो, ये रह लेगा, लेकिन ये कहता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। आप नो मैटर्स, आप कपल रिलेशनशिप में है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कुछ भी है, भले आप दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान जैसे शुरुआत में था ना 2-3 महीने, उसके बिल्कुल अपोजिट है इस समय। इसने शुरुआत में प्यार बहुत दिया आपको, अभी भी कहीं पर प्यार देता है, कोई कंजूसी नहीं करता है, लेकिन ये कहता है ना कि अपने टर्म्स कंडीशन चलना। इसका साफ ये कहना है कि जैसे मैं बोलूं वैसे चलते तो पूरी जिंदगी चलो, आई डोंट केयर। इसको नहीं परवाह इस समय आपकी कि आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप कितना परेशान हो, इसको नहीं परवाह, क्योंकि इसने कभी उस चीज की वैल्यू करी ही नहीं। ये हमेशा इसने अपनी टांग ऊपर रखी है, हमेशा इसने अपना हाथ ऊपर रखा है कि भाई जो है मैं हूं, जो अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है चलो, नहीं चलना है कल के जाते आज चले जाओ, जिंदगी से कोई मतलब नहीं। बीच में इसने कई बार ऐसा भी किया है जहां पे 2-3 महीने इसने बातें नहीं करी, और आप अंदर डे बाय डे की एंजाइटी है, रिश्ता के खत्म तो नहीं हो, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, आप खोने के डर से डरते हो इसे। और जानते इसको पता है आपकी वीकनेस। मैंने क्या बोला, इसने आपकी हर किताब के पन्ने को पढ़ रखा है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, उसी वीकनेस स्ट्रेंथ के ऊपर हाथ रख के ही चलता है। और कहीं ना कहीं इसको ये पता है कि तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो। ये 2-3 महीने ऐसे लंबे पॉज ले जाता है जहां पे एक कॉल नहीं आता, इसका एक मैसेज नहीं आता, और आपके अंदर डे बाय डे एंजाइटी, क्या रिश्ता खत्म हो गया, और आप इसे स्टॉक कर करके परेशान हो जाते हो। जहां पे कितना स्टॉक करोगे, लोगों से पूछोगे, कहीं नहीं, इसे बार बार कॉल करोगे, कॉल नहीं रिसीव करता, गुस्सा नाक पे रहता है। ये कभी भी, इसने कभी आपको ऊपर होने नहीं दिया, कभी ऊपर नहीं होने दिया, हमेशा माई वे इज अ हाईवे ये लेके चला है ये। और इस जानते हैं आपसे लड़ाई झगड़े करने के बाद ये इंजॉय करता है लाइफ को, कि यहाँ पे मैं दोस्तों में आ रही घूम रहा हूँ, डीपी लगाएगा, स्टेटस लगाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा, घूमता फिरता रहेगा, एक कॉल नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा। हाँ, अगर आप डेस्परेट को 2-3 महीने बाद से बार बार कॉल मैसेज करो, उठाएगा, वहां पे भी एहसान दिखाएगा बात करने के, हमें एहसान कर रहा हूं, ये इस फॉर्म में है आपके पार्टनर। आई होप ये चीज जो मैं लाइनें बोल रहा हूं ये आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच होती है इस समय। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, मतलब क्या होता है, कहने के अगर आपने इस इंसान को कई बार समझाने की कोशिश करी, कई बार आपने इसको मनाने की कोशिश करी है रिश्ते में कि चल ठीक है,
मैं सॉरी बोलती हूँ या मैं सॉरी बोलता हूँ, रिश्ते में रहे, मुझसे बात कर, मुझे टाइम दे, लेकिन मैंने क्या बोला, अपनी मर्जी से बात करेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं करेगा। इसका मन करेगा बात करेगा, इसका मन नहीं करेगा तो बात नहीं करेगी। इस पैटर्न में रहता है और इस समय आप जितना इसको चेस करने की कोशिश करोगे, ये इंसान उतना सिर पे चढ़ते चला जाएगा। आपको जानते हैं, आपको रिश्ता संभालना नहीं आ रहा है। आप हमेशा क्या करते हो कि जहां पर आपको प्यार, किसी इंसान से अगर प्यार हो जाता है ना, आप उस इंसान को शुरुआत में इतना दे देते हो, उसको यहां तक भर देते हो, इतना प्यार उसे दे दो। लेकिन जानते इसकी लाइफ में जानते क्या है, या तो कुछ पास्ट लाइफ ऐसा ट्रॉमा रह चुका है, या इसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहां पे एक किसी इंसान को नीचे दबा के रखा जाता है, ये कभी किसी को ऊपर होने नहीं देता। इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा हो सकता है, इसके पास्ट लाइफ ट्रॉमा में ऐसा हो सकता है, या कोई इसका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है जहां पर इसको ऐसा करने पे प्रेरित किया जाता है कि हाँ भाई तू ऐसा ही कर, तभी तेरे नीचे लग के रहेगी हमेशा ये। तो इस तरीके की है आपके पार्टनर। आपने इस रिश्ते में इसको कितनी बार समझाने की कोशिश करी कुछ चीजों को लेकर, प्यार को लेकर, लेकिन इसने कभी उस चीज की वैल्यू नहीं करी। हाँ, जब इसका मन करता है आता है, प्यार से बात करता है, बहुत पैम्पर करेगा, प्यार करेगा, जो इसे चाहिए वो ले लेगा, जो आपको चाहिए वो दे देगा, उसके बाद फिर गायब, फिर उसके बाद 2-3 महीने गायब। ये इसका पैटर्न ये रह चुका है। आएगा, 20 दिन रुकेगा, बात करेगा, फिर गायब हो जाएगा 2-3 महीने के लिए। मतलब कि आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि चाहता क्या आखिर रिश्ते में, ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, इस रिश्ते में को कहीं ना कहीं आप खुद चला रहे हो। इस रिश्ते में वहां से लेकर जो यहां तक रिश्ता आया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हो। बीच में 2-3 महीने का गैप कई बार आ चुके, लेकिन हाँ एक चीज नोटिस करिए, 2-3 महीने गैप आया लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है किसी भी हाल में। ये अपने यारी दोस्ती में बहुत रहता है, घूमता फिरता रहता है, लेकिन हाँ आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। हाँ, इसने कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन एक जो कमिटमेंट वाला पूरा हिसाब होता है ना, या हिसाब किताब होता है, जैसे आपको प्यार देना, पैम्पर देना, वो चीज भी करी है इसने। हाँ, लेकिन ये इंसान कमिटमेंट नहीं देगा, अभी किसी भी हाल में नहीं देगा। मैं आपको सब बताऊं, इस रिश्ते में अभी आपको रिश्ता इसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जो आप 2-2 महीने बाद अपना चले जाते हो ना, वो जाना बंद कर दो, क्योंकि इसका पेशेंस लेवल 3-4 महीने का है। अगर आप सोचते हो 4 महीने तक अगर मैंने बात नहीं करी तो मेरे ही दिमाग से निकल जाएगा इंसान, नहीं निकलेगा। क्या आज तक निकला है? नहीं निकलेगा। और आपके मन में ये भी आता है अगर मैं 3-4 महीने अगर मैंने भी बात नहीं करी तो इसके दिमाग से मैं निकल जाऊंगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3-4 महीने बाद बातचीत नहीं भी हुई है ना, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसने आपको नॉक किया है, और नॉक ऐसे करता है आपको जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमेशा ऐसे हाई हेलो करके बात करेगा जैसे कि आपको बिल्कुल कल ही बात हुई है आपकी। ये इस पैटर्न लेके चलता है। लेकिन जानते हैं इसके मन में सिंपल सी बात है, इस इंसान के मन में इस समय आपको खोने का डर नहीं है, और वो खोने का डर कहने के आपने ही निकाल रखा है। ये इंसान कमिटमेंट से अभी दूर भाग रहा है, कमिटमेंट अभी किसी भी हाल में नहीं देगा, इसलिए कमिटमेंट के पीछे मत भागो। हाँ, अगर आपका कोई अगर आप दोनों कपल है, आप दोनों कहने के इसने शादी के वादे कर रहे हैं, मैं आपको साफ बताऊं, ये इंसान अभी 6-8 महीने तक शादी नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं करेगा। आपको यहाँ पे शांत ही रहना पड़ेगा। इसको ये दिखा दो, आई डोंट केयर, मेरी शादी कहीं और हो रही है, मेरी शादी कहीं और फिक्स हो रही है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तो ये हिल जाएगा। क्योंकि इसने हमेशा आपको अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करी है, और कोई भी इंसान इसकी उंगली पर नहीं नाचा। ये पहले भी आपसे पहले भी रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन वहां भी रिश्ते इसके इसी वजह से टूटे, इसके अंदर एटीट्यूड ईगो होता है, और रिश्ते को झेल नहीं पाया ज्यादा समय से। और आप इसके साथ हो इतने टाइम से, आप झेल रहे हो चीजों को लेकर, लेकिन ये आपको किसी और के साथ देखना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ऐसा है। आपने इसकी चीज नोटिस करी कि आपको बांध के रखता है, तो उससे बात नहीं करेगी, तो इससे बात नहीं करेगी, कैसे भी करके, लेकिन किसी के साथ आपको देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको ये दिखा दो मेरी शादी कहीं और हो रही है, मैं कहीं और के पास जा रहा हूं, आई डोंट केयर, तूने आना हुआ नहीं आना हो मत आ। जब तक आप इसको ऐसा वाला पैटर्न नहीं दिखाओगे ना, तब तक ये इंसान ट्रैक पे नहीं आएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मैंने कहा ना, ये इंसान ऐसा है, माई वे इज अ हाईवे, अपने अकॉर्डिंग लेके चल रहा है रिश्ते को, लेकिन एक मोमेंट इसकी लाइफ में भी ऐसा आएगा जहां पर इसको भी एक प्यार की नीड होगी, इसको भी एक इमोशंस की नीड होगी, इसको भी एक रिश्ते की नीड होगी। वो नीड आपने इसकी तो गलत तक भर रखी है, क्योंकि उसको डर ही नहीं है, उसको ये पता तुम छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, वो ऐसा है। लेकिन जब तक आपने थोड़ा स्टबर्न नेचर नहीं दिखाओगे, इंसान ट्रैक पर नहीं आएगा। साथ में कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय अगर आपकी एनर्जी देखो तो आप इस समय दोराहे पर फंसे पड़े हो, जहां पे ना तो आप इस रिश्ते से निकल पा रहे हो, ना रिश्ते में आप रह पा रहे हो। आपके सामने अगर आप कपल रिलेशनशिप में हो, जहां पे आपकी अभी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई है, तो आपको कई रिश्ते भी दिखाए जाते हैं, लेकिन आप हर रिश्ते को कहने के मना करते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके मन में ये बसा पड़ा है। आपके मन में ये है कि ये मुझसे शादी करेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, आप उसको भी मना कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी डेडलाइन दे रहा हूं, यहाँ पे आपको टिल मार्च आपको वेट करना है।
लेकिन टिल मार्च तक आपको इसको कोई भी अप्रोच नहीं करना है। नो कॉल्स, नो मैसेज, नो स्टॉकिंग, उस फॉर्म पे चलना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, जो चीज आई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मार्च तक आपको वेट करना है, मार्च के बाद वेट नहीं करना है। मार्च के बाद उसको ये दिखा दो मैं कहीं और शादी कर रही हूँ, ये इंसान ना घुटने बैठ के तुम्हारे पास आ जाए, मुझे बता देना। मार्च तक ये इंसान का तुम्हें कोई कॉल मैसेज नहीं करना है, और मार्च के बाद से ये दिखा दो मैं कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, और बस अब मेरा बस हो चुका है, मैं तेरे साथ किसी भी हाल में ये चीज सहन नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं हमेशा तेरे पीछे भागती ना, तू मुझे वैल्यू ना दे, आई एम गेटिंग मैरिड, उसको ऐसे दिखा दो। ये इंसान ना तुम्हारे पास आते मुझे बता दें, क्योंकि ये इंसान, मैंने क्या बोला है, तुम्हें किसी और के साथ देखना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप किसी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहां पर भी आपने इस इंसान से वही गलती करी जो आपने अपने मैरिड रिश्ते में करी थी। हमेशा पीछे पड़े रहना, हमेशा प्यार के पीछे रहना, हमेशा वो वैल्यू। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एक बहुत सिंपल सा लाइन बोलो, थोड़ी कड़वी है लेकिन ध्यान सुनिएगा। यदि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप इस इंसान को एक पति का दर्जा देकर बैठे हो और आप चाहते हो ये इंसान आपको पत्नी का दर्जा दे, क्या ये पॉसिबल है? नो मैटर्स कि ये इंसान डाइवोर्सी है या अपनी पत्नी के साथ रहता है। मुझे एक चीज बताइए, आप अपने हस्बैंड के साथ शादी करके आए हो, ठीक है, 7 फेरे लेकर आए हो, क्या उस इंसान ने आपको पत्नी का दर्जा दिया? आप तो एक साथ रहते हो, नहीं दिया ना। तो ये इंसान दूर रहकर आपसे अलग होकर, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई शादी नहीं हुई, कोई मंत्र को जाप नहीं जहां पे आप दोनों के बीच में कोई बंधन बना हो, वो चीज नहीं, तो ये इंसान आपको दर्जा कैसे दे सकता है? और दूसरी चीज, एक और कड़वी चीज बोल रहा हूं, जो इंसान वो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तुम्हें कैसे कमिटमेंट दे देगा जिंदगी भर? और आप सिंपल उसके शब्दों, मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो इंसान जो है अपनी पत्नी को छोड़ देगा, पहले वो कह रहा है मेरे को डाइवोर्स दो। मतलब कि आप पहले अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लो, फिर मुझसे वो शादी कर लेगा, अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेकर। किसी भी हाल में ऐसे गलत काम मत करना। अपने हाथ तब तक मत काटो जब तक वो बंदा वहां से पूरा फ्री ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास केसेस बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां पे इंसान बोल तो देगा तो अपने घर पे डाइवोर्स ले ले, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, और जहां तुमने डाइवोर्स लिया वो इंसान भी तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बोझ लेने। अरे भाई, वो इंसान अपनी पत्नी के साथ सही तरह सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसको वो वैल्यू नहीं दे पा रहा, तो आपको वैल्यू कैसे दे देगा? वो नहीं देगा। इस रिश्ते में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं कभी जल्दी से फ्लो में नहीं चलते हैं। इस रिश्ते में आपको जो चाहिए सिर्फ वो ले जाओ। वो क्या है? एक प्यार, एक सपोर्ट, बस। अगर तुम सोचो नहीं वो मुझसे शादी करे, वहां से अपनी पत्नी को छोड़ के आए, मुझसे शादी करे, मैं यहाँ पे डाइवोर्स लूं, फिर हम दोनों का रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा, तो आप हवा में रहते हो। हवा से आओ, नीचे जमीन पे पैर रखो। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होगा। इस रिश्ते में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार चाहिए, अब प्यार लो। इमोशन चाहिए, इमोशन लो। बंधन में बंधने की कोशिश मत करना, हमेशा मुंह के बल गिरोगे। और जो तुम्हारा एक एक्चुअल रिश्ता है अपने हस्बैंड वाइफ को, उसको कभी मत तोड़ो। वहां पे मेंटेन करके रखो, लेकिन वहां पे अपने हाथ मत कटवाओ किसी की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप किसी कपल रिलेशनशिप में जहां पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी एनर्जी में डाल के बैठे जहां पे आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, तो जब तक आप अपनी इमेज, अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाओगे, वो इंसान कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। इस रिश्ते में इस इंसान ने बहुत दबाया आपको, बहुत नीचा दिखाया है, उसके बावजूद भी आप इसके लिए खड़े रहे हमेशा। इस इंसान ने आपको जितना मांगा आपसे आपने उतना दिया, प्यार, फिजिकल, इमोशन, मॉरल सपोर्ट, आपने हर चीज दी। क्या कभी आपको उस वे में इससे मिल पाया है? नहीं। उसके बावजूद भी आप खड़े हो। आप, अरे भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर माँ और बच्चा भी होते हैं ना, बच्चा भी कोई गलती करता है ना, माँ भी 2 थप्पड़ लगा देती है उसे, उसको सही करने के लिए, उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए। तो ये जब गलतियां एक नहीं 50 करता, तो हमेशा उसको पुचकार के वापस क्यों ले आते हो? क्यों उसको दिखाते हो कि हाँ भाई नहीं, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं वाला सिनेरियो ना आपको इस सिनेरियो पे खड़ा कर दे, वो इंसान की वैल्यू नहीं कर रहा है। ये अगर ये चीज अगर लगाम स्टार्टिंग में टाइट कर देते कि भाई ऐसा नहीं होगा रिश्ते में, तो क्या ये करता अभी तक? नहीं ना। तो अगर गलती पे भी आप पुचकारोगे तो ऐसे बोलते ढील आपको समय। अगर कोई मान के कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको बचपन से बोलते पापा मुझे ये चाहिए ले बेटा ले, पापा मुझे गाड़ी चाहिए ले बेटा ले, पापा मुझे 200 रुपए, आप 500 रुपए दे रहे हो, तुम क्या सोचते हो 15 साल 20 साल को होने बाद क्या वो तुम्हारे लिए आज्ञाकारी बच्चा बनेगा? तुम्हारे लिए कभी नहीं। वो हाथ से निकला हुआ बच्चा बनेगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं पकड़ पाओगे। फिर
और आवारा निकल जाएगा जहां पे पूरा उसको वैल्यू नहीं रहेगी किसी चीज की, क्योंकि उसने 2 मांगा, आपने 10 दिए, क्या वैल्यू रहेगी उसके हाथ में पैसों की? कभी नहीं रहेगी ना। ऐसे ही रिश्ते हैं, अगर वो इंसान तुमसे प्यार मांगता है उसको प्यार उतना ही दो जितना जरूरी है। 2 मांगे आधा दो, और तुम 2 मांगने पे 10 दे रहे हो, क्या उसको वैल्यू रहेगी? नहीं। और आप इसी बीच मझधार में फंसे पड़े हो कि रिश्ता आगे जाऊं ना जाऊं, अपने आप को सही कर लो, रिश्ता अपने आप आएगा, गारंटी दे रहा हूं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आपके पार्टनर ने भी कई बार एक इरिटेट हो गए इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करी, चल छोड़ दूसरी कोई और पकड़ते हैं, लेकिन ये जितनी भी दूसरी तीसरी पांचवी पे गया ना, हमेशा लौट फिर के तुम्हारे पास ही आया है, क्योंकि जो कंफर्ट जोन इसको आपसे मिलता है, ये कंफर्ट जोन कहीं मिल ही नहीं पाया इसे। इसने भी निकलने की कोशिश करी, लेकिन निकल ये भी नहीं पाया। इतने सालों के रिश्ते में जो टिके पड़े हो ना आप दोनों, कोई एक कॉर्ड बंदी पड़ी आप दोनों बीच में, जिसकी वजह से रिश्ता टूट नहीं रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप मत करो, लेकिन अपने आप को तो सुधारो। आप तो अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करो, दूसरे उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि वो सुधरे, वो मुझे प्यार दे, वो वैल्यू दे। क्या आपने अपने आप को सुधारा है? नहीं। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, वो इंसान अपने आप को नहीं सुधार सकता। साथ में 9 ऑफ स्पॉट, जो दिन रात रात भर बैठ के रोते रहते हो ना, स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हो, स्लीप रात रात भर सोते नहीं हो, वो करना बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं होगा। उसको पता भी नहीं है तुम रो रहे हो। अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, ताकि तुम्हारी लाइफ जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसको तो पकड़ के रखो, उसे क्यों जाने दे रहे हो? और उसकी वजह से जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो एक बार। मैं ये नहीं कर मूव ऑन करो, मैं करूँ छोड़ दो उसे एक बार, अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दो। जैसे उसे ये दिखा दो मैं तुझे याद ही नहीं करती, आई डोंट केयर अबाउट यू। तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए उसने कब तुम्हें ब्लॉक करा, कब तुम्हें अनब्लॉक करा है। इस पैटर्न पर चलो, ये देखना कैसे ट्रैक पर आएगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मेरे दिए गए पैटर्न में चलो, विद इन 3 मंथ्स बोल रहा हूं, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आप दोनों बीच में वही सेलिब्रेशन मोमेंट आएगा जो सेलिब्रेशन मोमेंट आप शुरू से चाहते थे। लेकिन वो सेलिब्रेशन मोमेंट आने के बाद भी यदि आपने उसी फॉर्म में इसको वही प्यार दिया जो पहले दे रहे थे, फिर उसी सिर के बल गिरोगे। इसको आता है आने दो, प्यार देता है प्यार लो, लेकिन प्यार के बदले प्यार नहीं देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। मिलने के लिए बोले 10 बार बोले तो 1 बार जाके मिलो, 10 फोन करे तो 3 बार उठाओ। उसको दिखाओ से तुम बिजी हो, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, कि हर टाइम तेरे से बात करती हूं। नहीं, क्यों फ्री दिखाते हो? इतने खाली तो आप भी नहीं हो, आपके पास 100 काम है करने के लिए। क्यों शो करते हो कि मैं फ्री हूं तेरे लिए हमेशा? तो वो ऐसे ही करेगा, नहीं तो फिर। साथ में कार्ड करने के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको अपना एक ऑरा दिखाना पड़ेगा कि आई एम द क्वीन, माई वे इज द हाईवे। रिश्ते में रहना है तो मेरे टर्म्स कंडीशन में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है कल के जाता आज जा, जैसे वो कर रहा है। आपको ट्रीट उसको वैसे ही करना होगा जैसे वो इस समय आपको ट्रीट कर रहा है। जिस दिन आपने उसको वैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया, ये इंसान तुम्हारा मन से डर निकाल दो, अगर मैंने ऐसा ट्रीट करा चले ना जाए। अरे कौन सा अभी है आपके पास? अभी भी तो नहीं है, अभी भी तो आप गाली सुनते हो, अभी भी तो अपनी बेइज्जती कराते हो उसके सामने कई बार। कम से कम अपने लिए स्टैंड लेने पे आपकी बेइज्जती तो नहीं होगी, कम से कम आप नीचे तो आंखें नीचे तो नहीं होंगी आपकी, सिर तो नहीं झुकेगा आपका, वो तो स्टैंड बनेगा आपका कम से कम। हाँ, अगर बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई तो बात हो रहा है, लेकिन जब तक तुम यहाँ पे अपने आप को ये नहीं दिखाओगे माई वे इज द हाईवे, तब तक ये इंसान आपको नीचे ही दबाता रहेगा, जिंदगी भर नीचे दबाएगा। भले आप कपल रिलेशनशिप में हो, भले आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, भले आप हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, ये इंसान ऐसा ही रहेगा जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। मन से डर निकाल दो, चला जाए, गारंटी दे रहा हूं नहीं जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स जगह देखो, एक और बेवकूफी कर रखी है आपने इस रिश्ते में इस इंसान को पैसा दे रखा है, और छोटा मोटा नहीं बड़ा अमाउंट दे रखा है। खुद के पास पैसे नहीं है, लेकिन मांग के पैसे दे रखा है, बस वो उसका पेट भरता रहे। अब वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, रात फिर पीछे पड़ लग गए उसके। एक इमोशनली डाउन, एक पैसे को लिए डाउन, अब पैसा कहां से लाओगे? और पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, और वो ब्लॉक करके अलग बैठा है ना? है ऐसा? गलती किसने करी? तुमने सोचा यार वो मांग रहा है, चल उसकी जरूरत होगी मैं दे देती हूं, 2 पैसा। अब पैसा आ जाएगा? अभी तो नहीं आएगा। 5 ऑफ वैंड्स, आपसे लड़ाई झगड़ा करके गया है, और ऐसा लड़ाई झगड़ा जहां पे आपको लगता है वो आएगा ही नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो पैसे की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन आएगा ये निश्चित है, उसको दिखा दो, आई डोंट केयर। साथ में वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मन में फीलिंग्स इसके भी हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट जर्नी में है, अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, लेकिन इसमें एक इंसान मुझे सफरर रहेगा, एंड यू आर द सफरर। जब तक आप अपने एक इमेज ऐसे नहीं बनाओगे आई डोंट केयर वाली, इंसान आपको ऐसे ही दबाता रहेगा, ऐसे ही गिराता रहेगा, रिश्ता लेकिन टूटेगा नहीं। इतने सालों तक रिश्ता नहीं टूटा, अब भी किसी हाल में टूटेगा नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न पे मैंने बोला सिर्फ 3 महीने वो पैटर्न दिखा लो अपने अंदर, ये इंसान ना तुम्हारे पास घुटने टेक के आते तो मुझे बता देना। प्यार इसके मन में भी झेलना आसान नहीं है, इस इंसान को तुमने झेला है,
कोई और नहीं झेल पाएगा। सच बता रहा हूं, अपने मन से डर निकाल दो, चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अपनी इज्जत तो करो, अपने आंखों में तो ऊपर उठो। जब तक वो अपने आंखों में नहीं उठ पाओगे, कोई नहीं ऊपर उठा पाएगा। ट्रस्ट मी, सब होगा, चिंता मत कीजिए। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।